श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञास। तो ये पुनः नरोत्तमाः पुण्यकर्माणि। इससे पहले दुष्कृति के लोग जो भी है, दुष्कृति लोग, तो उनके लिए उनका उनके हालत क्या होंगे, तो भगवान ने बता दिया। वे लोग मेरे और नहीं मोड़कर देखते हैं, मेरे पास नहीं आते, क्योंकि मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः। तो माया के द्वारा उनके जो ज्ञान है वो ज्ञान छीन लिया गया और असुर भाव को आपन्नाः, असुर भाव को प्राप्त करते हैं, स्वीकार करके असुर भाव में हिंसा अनृतादि लक्षणम आश्रिताः, असुर भाव को आश्रय कर लेते, माने हिंसा और झूठ बोलना इत्यादि लक्षण वाले बन जाते हैं। ठीक है, ये पुनः नरोत्तमाः पुण्यकर्माणः। तो बाकी सब पुण्यकर्म जो किए हैं उनके बारे में तो भगवान उनके जो चार प्रकार के चार श्रेणी बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के लोग हैं। जनाः सुकृति, ये सुकृति लोग हैं। सुकृति लोग में चार प्रकार के श्रेणी लोग हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि चतुर्प्रकाराः भजन्ते सेवन्ते, चार प्रकार के लोग मेरे भजन करते हैं। और जनाः सुकृतिनः पुण्यकर्माणः, हे अर्जुन, पता क्या आर्त माने आर्ति परिगृहीतः तस्कर व्याघ्र रोगादिना अभिभूत आपन्नः। तो कभी चोर भय और यानी तो रोग भय, व्याघ्र भय, जानवरों का भय, इस प्रकार के जो भी हैं। और इस प्रकार आर्तनाद, जब मुश्किल में पड़ जाते हैं आदमी, दुख में जब रहते हैं, भगवान को पुकारते हैं कि भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। यह पहला श्रेणी, एक श्रेणी के लोग क्या है, आर्त बोलते हैं। आर्त शुद्ध आर्तनाद का नाम सुन, आर्तनाद। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरे श्रेणी वाले जिज्ञासु। जिज्ञासु माने भगवत तत्वम ज्ञातुम इच्छति यह, और भगवान के जो तत्व है उसके प्रति जो सोचने लग जाते हैं कि भगवान कौन है, ईश्वर क्या है, इसका स्वरूप क्या है, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति की गई है, उनके द्वारा सारे सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, और इनका स्वरूप क्या है, क्या दर्शन कर सकते हैं, लोकांतर गति क्या है, जीव क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद मेरी स्थिति कैसी रहेगी, कहाँ जाऊँगा, यदि छोड़ना नहीं चाहता हूँ तो क्यों करना है, क्या करना है। इस तरह के जो जिज्ञासा है ना, शरीर के साथ ही मैं रह सकता हूँ क्या शाश्वत, ये सब अन्य प्रकार के जिज्ञासा है भगवान के प्रति जानने के लिए। तो क्या क्या करना चाहिए, तो जिज्ञासु। और अर्थार्थी धन कामो,
धन छायने वाला, धन माने सब कुछ आ गया, ठीक है, सारे कंफर्ट्स, चीज़ें, वस्तुओं, सब लोग सब कुछ मांगते रहते हैं, तो भगवान के पास तो विष्णु और ज्ञानी विष्णु हो तत्वविद चाहे भरतर्षभा। यहाँ पर थोड़ा कुछ हम इसका विचार करेंगे। अब देखिए कुछ हम ये आर्त कौन है हमने कल देखा है ना, और जिज्ञासु के बारे में थोड़ा कुछ विचार किया है, अर्थात के बारे में भी हमने सोचा, बात भी किया, और रह गया ज्ञानी विष्णु हो तत्वविद। अच्छा, अब ये देखो, ये 4 प्रकार के भक्त कहा गया, ये 4 प्रकार के भक्ति लोग हैं। ज्ञानी भक्त है ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पे ज्ञानी का मतलब क्या है? अदृढ़ अपरोक्ष। महात्मा लोग कहते हैं अदृढ़ अपरोक्ष वाला, माने अपरोक्ष ज्ञान तो हुआ, शास्त्र ज्ञान हुआ, प्राप्त कर लिया है ना, ईश्वर कौन क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ये सब जान लिया, जगत मिथ्या है ये भी जान लिया, माने शास्त्र ज्ञान में परिपक्व हो गया। शास्त्र ज्ञान में परिपक्व हुआ आदमी, इसमें कोई शास्त्र के बारे में, शास्त्र विषय के बारे में कोई संशय नहीं रहा, संशय नहीं रहा। कभी कभी लगता है आदमी को कि भगवान सचमुच है क्या, कभी कोई लग भी सकता है। शंका में पड़ा हुआ आदमी, मुश्किल में पड़े हुए जो आदमी जो पड़ा हुआ है, वो कभी सोचता है कि भगवान तो है ही क्या, मेरी बात तो नहीं मानते हैं, प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं। इनमें शंका नहीं है बिल्कुल। शास्त्र ज्ञान से परिपुष्ट हो गया, परिपुष्टि मिली उनको, पुष्ट हो गया। ये इसको क्या बोलते हैं? अपरोक्ष, अदृढ़ अपरोक्ष, दृढ़ नहीं हुआ उसमें। मगर इसलिए भगवान कहते हैं एक ज्ञानी भी भक्ति के श्रेणी में लाया है। देखिए 4 प्रकार के भक्त हैं, भजनते, भजन करते हैं, भक्त लोग हैं, मगर ये क्या है? ज्ञानी है, मगर ज्ञानी भक्त कहते हैं उनको, ज्ञानी भक्त। ज्ञान हुआ और उसमें क्या है, उनका क्या है? शास्त्र ज्ञान से संपन्न है, मगर साक्षात्कार नहीं हुआ, ठीक है। उपनिषदों के अनुसार ज्ञान हुआ, शास्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ, श्रवण मनन बहुत किया है, निधिध्यासन का अभ्यास भी कर रहे हैं, और उसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। मगर इनमें क्या प्रॉब्लम है? दृढ़ अपरोक्ष, अभी अदृढ़ अपरोक्ष है ये, अदृढ़ अपरोक्षवान, दृढ़ता नहीं है। फिर दृढ़ अपरोक्ष अनुभव के लिए जिसको भगवान ने कहा विज्ञान, विज्ञान योग है ना, ये तो विज्ञान माने अनुभव सहित ज्ञान, जिसको भगवान ने कहा इस अध्याय में विज्ञान माने अपरोक्ष अनुभव। तो उस अपरोक्ष अनुभव के लिए, उस विज्ञान के लिए भगवान के ही प्रार्थना करते रहते हैं, वो है ज्ञानी। यहां पे तो अनुभव नहीं हुआ तो ज्ञानी भक्त कहा गया उनको, क्योंकि भक्ति भाव प्रकट कर रहे हैं, ज्ञान हुआ और भक्त भी है। तो निरंतर भक्ति का मतलब क्या है? ज्ञानी भक्ति क्या करता है? देखिए जो ज्ञानी नहीं है तो भगवत भक्त है, वो पूजा करते हैं, आराधना जप करते हैं, तप करते होंगे, माने पूजा पाठ उपासना अनुष्ठान इत्यादि पाठ करते रहते हैं। एक ज्ञानी है, भक्त भी है, तो क्या करते हैं? ईश्वर की आराधना करते हैं। कैसे? देखिए बार बार कर्तापन और भोक्तापन को हटाते रहते हैं अपने अंतःकरण से, क्योंकि उसमें सिद्धि नहीं मिली, अनुभव में दृढ़ नहीं हुआ, मगर पूरा विश्वास है शास्त्र के प्रति, गुरु वाक्य के प्रति कोई संशय नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया कि तत्वमसि का मतलब क्या है, सर्वम कल्विदम ब्रह्म यही है,
तो ब्रह्म का रूप क्या हो सकता है? निर्गुण निराकार, सगुण साकार, निर्गुण साकार, जो भी है। सगुण ईश्वर, निर्गुण ईश्वर, तो परमात्मा पर ब्रह्मा, इन सबका ज्ञान प्राप्त हुआ। और उन बेचारा वो उससे बार बार डिग जाते हैं। डिग जाना माने डिविएट, एब्रीवेट, ही बड्ज फ्रॉम द मेन पाथ। वो डिग गया बोलते, भटक गया, कोई कुछ चीज है, मगर ये क्यों, कहां से भटक जाता है? माने अकर्तृत्व भाव से कर्तृत्व भाव को आपन्न, माने कर्तृत्व भाव को अपनाते। कभी कभी सोचता है कि मैं ही करता हूं, कभी कभी ज्ञानी है मगर भूल कर मैं ही भोगता हूं, कर्तापन भोक्तापन आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? मगर ये ज्ञानी क्या कहते हैं, ये भक्त है, हे परमेश्वरा, हे परमात्मा, मैं जानता हूं कि आप ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर ही, आप ही सब कुछ है। बार बार जो मैं कर्तापन और भोक्तापन जो बार बार उदय हो रहा है, अंतःकरण में उठ रहे हैं, उनको बार बार त्याग देते हैं। थोड़ी मेहनत है अंदर, मुश्किलें भी है, वो लड़ रहे हैं, बोलते नहीं मैं करता, मैं नहीं, हम नहीं करता, ना करता ना भोगता। तो फिर उपासना करते हैं। कैसे करते हैं? वासुदेव ही मैं हूं, परमात्मा का स्वरूप ही वास्तव मेरा स्वरूप है, मैं उनसे अभिन्न हूं और वे मुझसे अभिन्न है। वे मुझसे अभिन्न है, मैं मुझसे उनसे अभिन्न हूं। तो ये मैं और उनके बीच में फिर ये पर्दा क्या है? कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव। जहां पर कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव आ गया तो फिर मैं परिच्छिन्न हो गया। तो परिच्छिन्नता से अपरिच्छिन्नता के ओर मैं जाना चाहता हूं, मगर अपरिच्छिन्न तत्व को मैं स्वीकार किया, मान लिया, विश्वास है, शास्त्र का ज्ञान भी मिला मुझे गुरु के अनुग्रह आशीर्वाद से, मगर उसमें मैं बैठ नहीं पा रहा, स्थित नहीं हो पा रहा। अदृढ़ अपरोक्ष, अपरोक्ष ज्ञान हुआ माने कैसे? परोक्ष, तो शास्त्र का ज्ञान हुआ मगर दृढ़ नहीं। कभी कभी बाहर गिर जाता हूं, उससे अंदर से स्थिति से बाहर आ जाता हूं। इसीलिए वो क्या करते हैं? भगवान का भजन करता है। जैसे कि आप सुना होगा रामायण में सुतीक्ष्ण, वो वे क्या कहते हैं रामचरितमानस में? आप तो फिर रामचरितमानस के एक्सपर्ट्स हैं ना सब लोग। सुतीक्ष्ण क्या कहते हैं कि ये अनंत तत्व, भगवान का जो तत्व है, निर्गुण निराकार का तत्व, उससे भी ज्यादा ये सगुण साकार जो राम जी की जो लीलाएं हैं उसमें रमण मैं करते रहता हूं। अगस्त भी वही कहते हैं महात्मा लोग, सभी महात्मा ऋषि लोग। सगुण लीला भी एक बड़ा एक कारण बन जाता है समाधि के लिए, सगुण समाधि। इसलिए अनेक प्रकार की समाधियां बताई गई शास्त्रों में। तो इसीलिए ये ज्ञानी है। ज्ञानी माने भक्त, ज्ञानी भक्त। तो उनका सारा प्रयास अंदर ही हो रहा है, बाहर नहीं। जब जब ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव, फिर इसके बाद में फिर सारा संसार, जो एक तरंग, संसार के तरंग आने लग जाते हैं, वे देखते हैं कि भगवान मुझे बचाओ कर कैसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये मेरे विपरीत ज्ञान है। शास्त्र का ज्ञान मैंने जिसको स्वीकार किया, मान लिया, अपनाया, मैं उस पर मैं स्थित नहीं हो पा रहा हूं, दृढ़ता नहीं आ रही है उसमें। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ईश्वर, तो मेरे भगवान कहते हैं ऐसे ज्ञानी भी मेरे भक्त है, मेरे भजन करते हैं स्थित होने के लिए, स्थिर होने के लिए। अब दूसरी बात, तो इस प्रकार के 4 प्रकार के भक्ति लोग हैं, भक्त है। कहने कौन है? पहला
आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अब देखिए कुछ महात्मा लोग ऐसे व्याख्यान देते हैं, करते हैं, ये जिज्ञासु को लेकर के भगवान आर्त और अर्थार्थ के बीच में डाल दिया। अब देखिए, अब जिज्ञासु 24 घंटे जिज्ञासु ही रहे, नहीं हो सकता, क्योंकि जिज्ञासु को यदि कुछ शारीरिक दुख या मानसिक दुख या बौद्धिक दुख और कोई भी परिणाम के कारण दुख हुआ तो वो आर्त बन जाता है। अब देखिए, और जिज्ञासु को भी कुछ मुश्किल में पड़ गए, कुछ धन संपत्ति धन दौलत चाहिए, तो वो अर्थार्थी भी बन जाएगा। मगर बीच का जो रास्ता है जिज्ञासु, कभी कभी आर्त बन जाता है, कभी कभी अर्थार्थ भी बनेगा, मगर बीच का जो सड़क है उसको नहीं छोड़ना चाहता है। मतलब मुख्य रूप से मैं जिज्ञासा करता हूं, मगर मजबूरी में पड़कर कभी कभी आर्त भी बनना पड़ता है, कभी कभी अर्थार्थ भी बनना पड़ता है, मगर थोड़ा जो काम होने के बाद फिर तुरंत मैं जिज्ञासु बन जाता हूं। तो जिज्ञासु ही मेरा प्राण है, मेरा सूत्र है इस वक्त, इस समय। मैं ज्ञानी नहीं हुआ अभी, और दूर है। पूरी जानकारी मिलने के बाद, शास्त्र का ज्ञान को अंदर उतारने के बाद, समझने के बाद, तो मनन करके अभ्यास करने के बाद तो फिर वो ज्ञानी भक्त बनेगा, धीरे 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 धीरे। मगर तब तक ये भरोसा नहीं है ये जिज्ञासु है नहीं। देखिए, तो हम सब जिज्ञासु हैं, या जितने भी लोग बैठे हैं इसलिए आए हैं, ठीक है। मगर जरूरी पड़े तो फिर लेक्चर बंद करके फिर जाते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास, और कोई मुश्किल होता आर्तनाद, तब मैं फोन करूंगा, आज आ रहे हो, ब्रैकेट में कहीं भाड़ में जाओ, अब कैसे आऊं, घर की स्थिति ठीक नहीं है, ये प्रवचन सुनना इतना आसान नहीं है। आप तो बता देते हैं, सुनना चाहता हूं मगर नहीं हो पाता है, घर का काम, शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, बुद्धि बिगड़ गई, डर लग रहा है, अरे छोड़ो, गोली मारो सत्संग को, क्या करेगा। तो भगवान की प्रार्थना करो, पहले इतना मुश्किल में पड़ गया हूँ, चलो मंदिर की ओर भागते हैं, पंडित की ओर भागते हैं, या कोई शास्त्री के पास भागते हैं, ज्योतिष शास्त्र तो इसी को आर्त बन जाते हैं। भगवान कहते हैं भैया, कभी कभी जिज्ञासु आर्त भी बने, अर्थार्थी भी बने। अचानक मुश्किलें पड़ गए, पैसा चाहिए, तो फिर दौड़ो पैसा के लिए भगवान के पास, भगवान मैं पैसा दे दो, पैसा दे दो। भगवान कहते हैं ठीक है भाई, ये चार बनो जो भी, मगर ये चार के लोग जो है ये सुकृति लोग हैं, इसमें कोई दुष्कृति नहीं है। पैसा मांगने भगवान से मांगो, इसमें कोई दोष नहीं है। कोई मुश्किल आ गया, कष्ट पड़ गया, तो आर्त बनो, इसमें कोई दोष नहीं है। जिज्ञासा भी करो, दोष नहीं है। न इन तीनों में पहले जो तीन श्रेणी है, पहला जिज्ञासु में पहला बनना, स्थिर होने के लिए ही थोड़ा कभी कभी आर्त बनना पड़ता है, कभी कभी अर्थार्थ भी बनना पड़ता है। धीरे 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 धीरे, जैसे कि हमारा संस्कार के कारण, अच्छे संस्कार के कारण, पुण्य कर्म के कारण भगवान बोलता है तुमको अभी अगले जन्म में न आर्त होने दूंगा या अर्थार्थी होने दूंगा। क्योंकि भगवान कह दिया ना 6वां अध्याय में, योगी लोगों का जन्म या तो साधक का जन्म कहाँ होता है, जिस परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं होता कभी भी। किसके लिए? खाने पीने के लिए, रहने के लिए, व्यवस्था के लिए। ऐसे परिवार में जन्म दे देता हूं तुमको, तो क्या कि अर्थार्थी कभी ना बना पड़े और आर्त भी नहीं होगा तो, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं दूंगा मैं। सारे कष्ट कुछ अच्छा तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक व्यवहार रखूंगा, तो कि फिर आर्त भी नहीं बनना पड़ा और अर्थार्थ भी बनना नहीं पड़ा, पर केवल सारा जीवन जिज्ञासु से ही जीता है, वो जिज्ञासु होकर ही। ये पुण्य के लिए ही, सुकृति,
पुण्य करोगे तब लगातार श्रवण करना या मनन करना, इसका योग जो है भगवान दे देता है। कभी कभी झुकना पड़ता है इधर उधर जिज्ञासु को, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अभी अगले साल हम बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं, अभी गुरु जी भी आ रहे हैं, तो जमानंद जी 4 दिन का यज्ञ, और हनुमान जी का जो मस्तकाभिषेक जो होने वाला है, बजट बहुत है। फिर मैं भी दौड़ूंगा हनुमान जी के पास, पैसा दो करके, फिर दौड़ना पड़ता है, जो काम नहीं होगा तो अर्थार्थी भी बनूंगा, नहीं मिला तो आरती भी बनूंगा। ऐसा चिल्लाऊंगा कि भगवान फिर बोले हनुमान जी उठकर पैसा ले चिल्ला मत, पैसे लाके देता हूँ ठहरो काम के लिए। तो क्या करना है? तो यह है ना, इस साधक के जीवन में कभी कभी आर्त बनो अच्छे कार्य के लिए, कभी कभी अर्थार्थी बनो अच्छे कार्य के लिए, ठीक है। मगर जिज्ञासु स्थिति को पार किया, ज्ञानी हो गया हो, ज्ञानी भक्त, उसका फिर जीवन अलग है। मगर भगवान कहते हैं भैया तुम आर्त हो या केवल अर्थार्थी हो या जिज्ञासु, केवल आर्त हो, केवल अर्थार्थी हो, केवल जिज्ञासु हो, या ना तो केवल ज्ञानी भी हो, मगर मेरे पास तो आ जाओ, तुझे क्या चाहिए मैं दे दूंगा ना, भटको मत इधर उधर, तो भटकना छोड़ दो, अच्छे कर्म किया, जो कुछ चाहिए मुझसे मांगो मैं दूंगा ना, यही भगवान का विचार। ये दुष्कृत्य किए कर्म तो इनको विचार भी नहीं आता भगवान के पास जाने का, पूछने, मंदिर जाके प्रार्थना करके देखो, नहीं। मैं आपको एक कहानी तो सुना तो दिया, एक ऐसे दुष्कृत्य व्यक्ति है, बेचारा बहुत कष्ट भोग रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर परिवार छोड़ दिया और सड़क पर आ गया, कुछ भी नहीं है, वो चल रहा है। तो ऊपर से पार्वती मैया ने देखा उनको, देख करके बोली देखिए, और शिव जी से कहती है कि हे मेरे प्यारे पतिदेव महादेव, सुनो मेरी बात। देखो वो बेचारा वो एकदम कुछ भी नहीं है इनके पास, निस्सहाय स्थिति पहुंच गए, और ऐसे सड़क पर जा रहे हैं, आप तो कृपालु है, दयालु है, ये मुझको लग रही है ऐसा लग रहा है कि मुझे कि तुम इनको कुछ सोना चांदी दे दो, उनके सामने फेंक दो, वो बेचारा उठाएगा, फिर सब कुछ बन जाता है। ईश्वर ने, शिव जी ने कहा इसके प्रारब्ध में नहीं है। फिर मैया को बहुत गुस्सा है, क्या प्रारब्ध के नहीं, आप तो ईश्वर हैं। बोलते हैं कि मैं तो ईश्वर हूँ, दयालु हूँ, इनके कर्म ठीक नहीं है। बोले कर्म की बात क्या बात है, आप तो कर सकते हैं ना, आप ईश्वर हैं। तो लड़ने शुरू हुए। बोले परमेश्वर ने सोचा कि ईश्वर ने तो पार्वती लड़ो मत मेरे से, अब मैं क्या करूं बताओ। बोले कि ये लो मेरे आभरण मैं दे रहा हूं, इनके सामने छोड़ दो, वो बेचारा वो उठा के घर जाएगा, सारे संपत्ति दौन ढालो दे देंगे, चलो। तो सारे आभूषण, सारे सोने चांदी जो भी है, एक कपड़े में बांध कर, है ना, इनके सामने छोड़ना था। रास्ते वो चल रहा था, रास्ता खेला, तो भगवान ईश्वर जी ने उनके सामने सड़क पर डाल दिया, और ऊपर से देख रहे हैं ये बेवकूफ़ क्या करता है बता। ये सोचा कि देखो मेरे पास, मैं तो मुझसे सब कुछ छीना गया, कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास, कम से कम भगवान तो हाथ और पैर दिया है, आंख भी दिया है, कम से कम चल सकता हूं। यदि मेरे पास आंख भी नहीं होते मैं कैसे चलूं, कि अभ्यास करूं करके आंख बंद करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चलना पड़े शुरू किया अभ्यास करने के लिए। यदि मेरे पास आंख नहीं होते मेरी स्थिति कैसी होगी, करके आंख बंद करके चलने लगे। वो पार करने के बाद खोला तो परमेश्वर जी ने देखा। आप समझ में आ गए? तो ईश्वर देना भी चाहता है, अपने जो कर्म और संस्कार जो प्रकृति है ना, इसलिए ईश्वर कहते हैं उसके कर्म में नहीं है, मैं तो देना चाहता हूं, चप्पड़ फाड़ के देना चाहता हूं, उसके कर्म में नहीं है। ये देखो क्या करेगा, देखो आंख बंद करके अंधा, वो पार किया, बच गया, भगवान आंख तो दे दिया करके रोते रोते चल गए, पीछे ही छोड़ दिया सारे जो खजाना।
समझ आगे बात। तो ये आक्षेप मत करना ईश्वर को, तो ईश्वर तुम तो सब कुछ करने वाला है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम फिर भी नहीं कर रहे हो। अंदर जो प्रकृति बैठी है ना, अपनी जो प्रकृति, वासनाएं, कर्म, मौत भी ऐसी है, जहां पर आप सोचता सब कुछ ठीक है, वहीं पे आप मर जाएंगे, मर जाओगे, अचानक कुछ हो जाएगा, आप मर जाओगे। जो ऐसा ना कि मैं सागर में, ये साइक्लोन में फंस गया हूँ, ये पहाड़ में फंस गया हूँ, बस हो गई मेरी मौत, वो बच के निकलेगा बाहर। और सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कैसे बचा, बचाया कौन, जिंदा कैसे है। बस यही कमाल है। तो इसलिए ईश्वर की आराधना करें और आक्षेप मत करो, कभी भी डांटो मत, कंप्लेन मत करना। हमारी जो प्रकृति है वो करने नहीं देती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तुम कुछ भी हो मेरे पास आओ, पहले ये अभ्यास करो। छोटे के चीज के लिए, बड़े चीज के लिए, सब कुछ के लिए पहले ये अभ्यास तो करो। इसी तरह कम से कम भगवान का याद हो जाएगा। भगवान का याद हो जाएगा कि नहीं? याद तो हो जाएगा अच्छा आराम से। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण, एक माता जैसे करती है ना, मिर्ची कहाँ रखी, सब्जी काटने के चाकू कहाँ रखा, ये गुरुजी दिखा दो, क्या करें। ये कब नहीं कहते कि मैं तो, ऐसा योगी नहीं कहता, ये भक्त है ना, जो कुछ भी बोलो गुरु के ऊपर डाल दो पूरा भरोसा, तो ये ज्ञानी है। तो भगवान आगे कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। तेषां चतुर्णाम मध्ये, इन चारों में, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन चारों में भगवान कहते हैं चतुर्णा मध्य, हाँ, ज्ञानी माने तत्त्ववित्वाद नित्ययुक्तो भवति एक भक्ति ही च अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात् अतः स एक भक्ति ही विशिष्यते। इन चारों में जो ज्ञानी जो है वो एक भक्ति करता है। एक भक्ति माने अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात्, उनको वो जान लिया कि भैया, हाँ, मेरे जीवन में ज्ञानी सोचता है कि भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। यदि प्रार्थना करनी हो तो फिर भगवान का ही प्रार्थना करे, ईश्वर के ही आराधना करे, और किसी का कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान के अलावा, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आराधना किसकी करें? भगवान की, ईश्वर की आराधना करें, और किसी के पास नहीं जाएगा। क्योंकि अन्यस्य भजनीयस्य, अन्य कोई उनको भजन योग्य माने भजन करने का जो योग्य जो भी है, और कुछ कोई नहीं दिखता उनके सामने। ईश्वर के अलावा और किसके भजन करूं मैं? तो भजन योग्य और कोई है क्या? प्रार्थना करने योग्य और कोई है क्या? कोई भी नहीं है। तो अतः उनकी भक्ति एक भक्ति ही माने विशिष्यते। सो एक भक्ति के कारण, अनन्य भक्ति के कारण, एक भक्ति माने अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति के कारण ज्ञानी का जो ज्ञानी की जो भक्ति है वो तो अनन्य है। समझ आगे बात? हाँ, वही तो आप अंग्रेजी में कह रहे हैं।
ये तो हिंदी क्लास है, इसलिए मैं अंग्रेजी का शब्द मैं कम से कम प्रयोग करना चाहता हूं। ठीक है। तो अदर्शना, अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शना, उनके सामने और कोई दिखता नहीं ईश्वर के अलावा। अब जब आगे कहेंगे, आने वाले श्लोकों में कहेंगे बाकी लोग क्या क्या करते हैं। तो ये ज्ञानी विशिष्यते, विशिष्यते माने विशेषम आधिक्यम आपद्यते, ये सबसे ऊंचा बैठा है, श्रेष्ठ हो गया। अतिरिच्यते, सबसे श्रेष्ठ माना गया उनको देख करके, और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है एक किसको? ज्ञानी को। सबसे उत्कृष्ट स्थान में बैठे हैं, सबसे ऊपर बैठे हैं, श्रेष्ठ है, आगे पहुंच गया। क्यों भैया? भैया इसीलिए कि उनके सामने ईश्वर के अलावा और कोई देवता या कोई भी नहीं है जो भजन योग्य करने, भजन योग्य माने भजन करने योग्य, प्रार्थना योग्य, और कोई देवता या कोई भी नहीं है। तो उसमें कोई संशय नहीं। हमारे बहुत संशय है ना, कभी इनके पास जाए, कभी उनके पास जाए, कभी ये पकड़ो, कभी वो पकड़ो। कभी सोचते हैं कि कर्म से भी मुक्ति मिलेगी, कभी भक्ति करो, कभी ज्ञान का जो ज्ञान की साधना करो, कभी विचार करो, कभी योगाभ्यास करो, कभी इधर जाओ, कभी उधर मत जाओ, कभी इस संस्था में जाओ। एक लड़का मेरे पास आया कुछ 2-3 महीने पहले, बहुत कंफ्यूज, एकदम ब्रह्म में बैठ गया। बोला तो क्या क्या किया? सब कुछ किया, सबके पास गया, इधर से इनसे दीक्षा, राम जी के मंत्र इनसे दीक्षा लिए, शिव जी का मंत्र उनसे दीक्षा लिया, रमन महर्षि जी का भी पढ़ लिया, इनका भी पढ़ लिया। अब मैं आपके पास आया हूँ, मगर मैं कुछ नहीं करता हूँ। बहुत कंफ्यूज है। देखिए, गुरु के बारे में, अपने जो सिद्धांत, साधना सिद्धांत के बारे में, साधना के बारे में, और उपास्य मूर्ति जो भी रूप है उस रूप के बारे में, परमात्मा एक ही है, और इन सब के बारे में कोई शंका नहीं होना चाहिए। मंत्र के बारे में, मंत्र, सिद्धांत और गुरु, शास्त्र और उपास्य मूर्ति। मैं रामचरितमानस को पढ़ रहा हूं और कोई आता है, रामचरितमानस क्यों पढ़ते हो, पागल है क्या? गरुड़ पुराण पढ़ लो, तो मरने वाले हैं जल्दी। गरुड़ पुराण, तो गरुड़ पुराण पीछे पड़ गया। तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, सूरदास जी का जो गाना है ना, राम जी को पकड़ो तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। वंडरफुल। इसीलिए यहां पे तो ज्ञानी के सामने और कोई वस्तु नहीं है ईश्वर के अलावा, एक भक्ति, कोई शंका नहीं है। अब कोई मेरे पास आके कोई, भैया ये अन्य मत में चले जाओ, तो ये दूसरे मत का जो स्वीकार करोगे, अब मैं आपको अपने ग्रंथ के बारे में मैं समझाना चाहता हूँ, तो कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं क्या, मैं मानता हूँ क्या? पागल है क्या? क्या कन्वर्ट करना है? मैं तो ब्रह्म हूं। कोई शंका नहीं है। अद्वैत के बारे में कोई डाउट नहीं है, गुरुदेव के बारे में कोई डाउट नहीं है, शास्त्र के बारे में कोई डाउट नहीं है, ईश्वर के बारे में कोई डाउट नहीं है। और डाउट नहीं है, नहीं है। मंत्र के बारे में कोई डाउट नहीं है। तब मन क्या होगा? स्थिर हो गया। पर ये स्थिति पर पहुंचना है बहुत बड़ा कठिन है, बता रहा हूं आपको। एक बार स्थिरता, दृढ़ता से अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात् अतः स एक भक्त विशिष्यते, इसके कारण वो विशेष, विशिष्यते माने एक्सेल्स, माने इसका मतलब विशेषम आधिक्यम आपज्यते, अतिरिच्यते,
सबसे श्रेष्ठ हो गया, सबसे उच्च कोटि श्रेष्ठ गण एक ज्ञानी है चारों में। तो प्रियो ही यस्मात् अहम आत्मा ज्ञानिनः, वो ज्ञानी मेरे लिए बहुत बड़ा प्रिय है। क्योंकि यस्मात्, क्योंकि अहम आत्मा ज्ञानिनः अतः तस्य अहम अत्यर्थम प्रियः। भाई तो अहम आत्मा ज्ञानिनः, मैं ही ज्ञानी का आत्मा बन गया। भगवान कह रहे हैं ज्ञानी का आत्मा का क्या है, कौन है, मैं ही हूं। इसीलिए उसके लिए मैं अत्यंत प्रिय हूं। ज्ञानी के लिए मैं जो ईश्वर बैठा हूं, वो जो ईश्वर ही उनके लिए अत्यंत प्रिय है। मैं प्रिय हो गया हूं उनके लिए। क्यों? इसीलिए कि अहम आत्मा ज्ञानिनः, ज्ञानी का जो आत्मा कौन है, मैं ही हूं। तो ज्ञानी समझता है मैं माने, इसीलिए अहम ग्रहोपासना, मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, ऐसा ये ज्ञानी का अनुभव है। तो इसलिए इसके इस साक्षात्कार से, शायद परोक्ष ज्ञान से भी, मगर दृढ़ता आ गई उसमें, तो भजन करते हैं। से उन सब ज्ञानी के लिए मैं ही अत्यंत प्रिय हूं। क्योंकि प्रसिद्धम ही लोके आत्मा प्रियो भवति इति, सबके लिए आत्मा बहुत प्रिय है कि नहीं? अपने आप आपके लिए प्रिय है और कोई प्रिय नहीं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मा के लिए ही सर्वप्रिय बनते हैं। तो मैं, मेरे लिए अत्यंत प्रिय क्या है, मैं ही हूं, मेरी आत्मा मेरे लिए प्रिय है। तो प्रसिद्धम लोके आत्मा ही प्रियो भवति, तस्मात् ज्ञानिनः आत्मत्वात्, और ज्ञानी का आत्मा कौन हो गए, वासुदेव। तो वासुदेव प्रियो भवति, सबके लिए अपने आत्मा ही प्रिय है, और ज्ञानी के लिए अपने आत्मा माने कौन है, ईश्वर ही है। तो ईश्वर ही प्रिय हो गया ज्ञानी के लिए, अलग नहीं है। तो इसलिए अत्यंत प्रिय, ज्ञानी के लिए अत्यंत प्रिय कौन है, मैं, माने ईश्वर ही प्रिय है। क्यों भैया? क्योंकि ज्ञानी के जो, ज्ञानी का आत्मा जो है वो ईश्वर ही है। वेरी ब्यूटीफुल। सच ज्ञानी, ऐसे जो ज्ञानी है वह ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मा एव इति मम अत्यर्थम प्रियः, और ज्ञानी वो वासुदेव का, मैं जो वासुदेव हूं मेरा ही आत्मा है वो, इसलिए मेरे लिए भी अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी के जो आत्मा क्या है, कौन है, परमात्मा ईश्वर, तो वासुदेव, इसलिए वासुदेव माने अत्यंत प्रिय है ज्ञानी के लिए। और वासुदेव का जो आत्मा ज्ञानी हो गया, ज्ञानी के आत्मा ही वासुदेव जी का, वासुदेव जी के आत्मा है, माने वासुदेव के लिए ज्ञानी प्रिय हो गया। इसका मतलब क्या है, दोनों में अंतर नहीं है। अत्यर्थम प्रियः, तो इसलिए ज्ञानी, ऐसे जो स्थिर ज्ञानी है मेरे लिए अत्यंत प्रिय है वो, इन चारों में से, आप्त से भी, जिज्ञासु से भी और अर्थार्थी से भी, ज्ञानी जो है मेरे बहुत पास आ गया। पास क्या है, बस मैं वही हूं और वो वही मैं हूं, और कोई नहीं है, फर्क नहीं है। न तरही आप्तादय त्रयो वासुदेवस्य प्रियाः। क्वेश्चन, इसका मतलब भगवान के ये बाकी सब तीन लोग प्रिय नहीं है क्या? ना, ऐसी बात नहीं है। फिर किम तरही, तो क्या बात है? न तरही आर्तादय त्रयो वासुदेवस्य प्रियाः, तो बाकी तीन लोग वासुदेव के लिए प्रिय नहीं है क्या? वासुदेव के प्रिय नहीं है, नजदीक नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। क्यों? भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा
मामेवानुत्तमां गतिम। ऐसी बात नहीं है भैया, वास्तव में उदारा उत्कृष्टाः सर्व एव एते त्रयः अपि मम प्रिया एव इत्यर्थः। त्रय अपि मम प्रिया एव, बाकी तीन लोग भी मेरे ही प्रिय है। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञानी ही अत्यंत ज्यादा प्रिय ज्ञानी है, मगर उदारा उत्कृष्टाः सर्वे उत्कृष्ट है, सब लोग श्रेष्ठ है। आर्त भी श्रेष्ठ है, जिज्ञासु भी श्रेष्ठ है, अर्थार्थ भी श्रेष्ठ है। इसीलिए किसी का आक्षेप मत करो, वो पैसा के लिए मंदिर में जाता है, तुम कौन है बोलने वाला? उनको पैसा चाहिए, हो जाएगा भगवान के पास, आपका क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आपके पास? लोग ना बड़े सब लोग जो आते हैं ना, सोचते हैं कि मैं तो जगत का मालिक हूं। देखिए स्वामी जी पागल लोग हैं, लोग उधर जाते हैं इधर। तेरे क्या बिगड़ा? तेरे क्या बिगाड़ा उन्होंने आके? जाने देना। आप बड़े ज्ञानी निकले इसलिए सबको आक्षेप करते, सबको डांटते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, और आपके सामने सब लोग अज्ञानी हैं। आप बड़े ज्ञानी हैं क्या? क्या विचार है? ये सब बेकार चिंतन है। जय कोई पुकार रहा है, ये क्या भगवान को बार बार पुकारने देना। मैं तो ज्ञानी हूं, भाड़ में जाओ। तो ज्ञानी बिल्कुल नहीं है। जो अपने आप को ज्ञानी मानकर दूसरों को आक्षेप करते वो ज्ञानी नहीं है। जिनमें समत्व भाव नहीं है वो ज्ञानी नहीं है। जिसने गीता पढ़ा होगा तो ये श्लोक पढ़ने के बाद किसी का आक्षेप करना बंद हो जाता है। एक्चुअली स्वामी जी लोग ऐसे कैसे सोचते हैं? ऐसे सोचने देना। मुझे अजीब सा लगता है तो आंख बंद कर लो या कान बंद कर लो, अभी और भी नहीं हो तो नाक भी बंद कर लो, दुनिया की शांति मिलेगी दुनिया के लिए। नॉनसेंस थिंकिंग है, बेकार चिंतन है सब। भगवान खुद कह रहे उदारा सर्वे, भाई सुकृति है तो मेरे पास जो भी आते हैं वो श्रेष्ठ है। जिसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, जिज्ञासु नहीं बनी, मगर वो बेचारा वो आर्तार्थी है या नहीं तो आर्त है, गांव वाले हैं, भगवान के पास जाके हाथ जोड़कर एक अपने मुश्किल से बड़ी ढूंढकर जेब में से 10 पैसा या अभी 50 पैसा या 1 रुपया मुश्किल से देता है, हुंडी में डालता है, हाथ जोड़कर प्रभु राम 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 कहते हैं, वो भी श्रेष्ठ है। अब वहां पे खड़े होकर देखते कि कितना अज्ञानी है, मैं तो शास्त्र पढ़ चुका हूं। उसमें निर्मलत्व है, हमें निर्मल में नहीं है। हमारा अंतःकरण भर गया अहंकार से। ओ भैया स्वयं भगवान कह रहे सब लोग श्रेष्ठ है। यदि आप ज्ञानी हो गया हो ऐसी बात नहीं करते हैं। समदृष्टि कहां है? अगर किसी को एक मंत्र, जब नारद जी वाल्मीकि के पास चला गया और वह राम राम मंत्र बोलते, राम राम भी नहीं कह सका बेचारा, मरा मरा बोलो, बोल दो मरा मरा बोलो। मुझसे रा निकलता मुंह से, बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, नारद जी ने कहा तो ठीक ऐसा करो, तो मरा मरा बोलते रहो, मरा मरा मरा। मां तो शुरू कर सकते हो? हाँ कर सकता हूं, मरा 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 मरा, तो राम हो गया। और वो आदि कवि बन गए, आदि कवि वाल्मीकि। मैं कहूं एक बात, जितना ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हैं ना, शास्त्र का ज्ञान, माने दिमाग की बात मैं कह रहा हूं, बस ऐसे संग्रहण किया ज्ञान, और उतना प्रॉब्लम होता है आपको। एक उदाहरण देता हूं, बिना सोचे मार्केट जाके सब चीज खरीद के आ गए और कहां कैसा कहां रखना पता नहीं लग रहा है आपको, तो दान दे दो, नहीं दे सकते हैं। मुश्किल से, बड़े मुश्किल से मैंने खरीद के लेके आया, इसमें क्या पड़ी है? इसमें टी पड़ी है, तो लगा दो। मैं वही सोच रहा हूं कहां लगवाऊं, जगह ही नहीं है। तो खरीदा क्यों? तो लालच है, इकट्ठा कर दिया। ऐसे चेयर इकट्ठा करने वाले, सोफा सेट इकट्ठा करने वाले, बने प्रकार चीज, अब खरीद के लेके आने के बाद सोचते कहां रखें।
मैं कोई एक कैलेंडर देते हैं नया साल का, मैं देखता हूँ कहाँ रखूँ, बोल दो भाई कहीं रखने की जगह नहीं है, उनसे लेता हूँ, इनको दे देता हूँ, इधर नोएडा तक भी नहीं लेके नहीं आता हूँ। मैं जानता हूँ बड़ा बोझ है मेरे लिए। लालच के कारण सब चीजें इकट्ठा कर दिए, घर भर गया और सोचने लगे कि एक कहाँ रखें एक एक वस्तु, और उल्टा घर छोटा हो गया। अब मारो पकड़ के घर छोटा हो गया। किसने कहा इस बेकार सामान को इकट्ठा करने के लिए? और कहीं जगह नहीं मिली तो पूजा के कमरे में रख दिया सामान पूरा, और पूजा करने के लिए, भगवान के ध्यान करने के लिए अभी जगह नहीं है, इसलिए एक्सपैंड करना चाहते हैं, परमिशन नहीं मिलता नोएडा अथॉरिटी से, और ये बैठ गया। और कमरा एक्स्ट्रा बनने के बाद मैं साधना शुरू करना चाहता हूं। भाड़ में जाओ। मैं किसने कहा इकट्ठा करने के? बताओ, इतने सामान एकत्रित क्यों करना है? इसी तरह हमारा दिमाग में ज्ञान के टुकड़ा 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 प्राप्त करके दिमाग में बिठा के इसका ये समन्वय करना नहीं आता है। कोई भी इंफॉर्मेशन के रूप में हम स्वीकार करके एक जानकारी के रूप में सारा ज्ञान बिठा दिया और पूरा बड़ा कंफ्यूजन हो गया। ओए भाई इसको सजाओ, कैसे सजाऊं? कौन सा विचार आगे रखे, किस विचार को पीछे रखे, किस समय कौन सा विचार काम आएगा? पहले इसका सरलीकरण करो, विभाग करो। ठीक सभी सब आपके जो इतना ज्ञान मिली जो भी ज्ञान, जो कुछ भी जानकारी के रूप में, तो फिर सजाओ उसको ठीक से अंदर। कर नहीं पाते ना, इसीलिए जितना ज्ञान आप प्राप्त करते जाओगे, इसको सजाना यदि आपको नहीं आता मन में या अंतःकरण में, फिर आप बड़े मुश्किल में पड़ जाओगे, संशय में पड़ गए। वो मंत्र, ये मंत्र इनसे लिया, ये किताब मैंने भी रख दिया, ये किताब में ऐसे लिखा गया है, उस किताब में ऐसा लिखा गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस सिद्धांत को मानूं, ये सब बेकार है। तो फिर फेंक दो। फेंक नहीं सकता हूं, छोड़ नहीं सकता हूं, दिमाग में घुस गया। तो सारे शास्त्र पढ़ो और अत्यंत बेकार आदमी बनो और आक्षेप करते रहो। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र का श्रवण गुरु के साथ बैठकर, गुरु के पास में बैठकर सुनना चाहिए। गुरु कह देता है भैया इसको, अच्छा इसको इस अलमारी में रखो, इस चीज को उधर रखो, ये चीज तुम्हारे लिए काम नहीं है, छोड़ दो उसको। तो छोड़ दिया। ऐसा बोलने वाला चाहिए, नहीं तो ये सारे जो कंफ्यूजन जो दुनिया में दिख रही है, जो पढ़े लिखे लोगों में, जो कहते हैं कि शास्त्र पढ़ लिया, गीता पढ़ सुन ली, ये सुन ली, वो सुन ली, भागवत सुन लिया, इनके सब कंफ्यूजन मन में। ये ज्ञानी ऐसी नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं है। ज्ञानी कौन है? इस तरह का जो ज्ञानी नहीं है वो, इस ज्ञानी का स्वभाव ज्ञानी भक्त है, ये पार कर दिया। जिज्ञासु, उदार्थ और अर्थ। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग उदाराः उत्कृष्टाः सर्वे, और ये त्रयपि, बाकी ये जो 3 लोग हैं, अपि मम प्रिया एव, भाई मेरे लिए बहुत नजदीक है ये 3 लोग। ज्ञानी ही नहीं है, बाकी 3 भी मेरे प्रिय ही है। नहीं कश्चित मद्भक्तो मम वासुदेवस्य अप्रियो भवति, मेरा जो भक्त है मेरे लिए कभी अप्रिय नहीं होगा। शायद आप किसी कारण से मेरे पास आ जाओ। जो व्यक्ति भगवान के प्रांगण में कदम रखकर, पैर रखकर, अंदर जाकर हाथ जोड़कर प्रभु करते कहता है ना, भगवान उनको अपना है, वो उनके लिए अत्यंत प्रिय हो गया। मैं कौन हूं इसका विश्लेषण करने वाला, इन सब का विश्लेषण करने वाला? तो भगवान कहते हैं
जो भी व्यक्ति मेरे पास आ रहे हैं, जो भी मेरे पास आ रहे हैं, आ जाते हैं, वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। माँ अप्रियो न भवती, मेरे लिए कोई अप्रिय नहीं है इन चारों में। बाकी तीन, ज्ञानी तो, मगर ज्ञानी अत्यर्थम प्रिय भवती इति विशेष। ज्ञानी मेरे लिए अत्यर्थम प्रिय, वो ज्यादा प्रिय है। देखो ये मेरे तत्व को समझ लिया, मेरे अभिप्राय को समझ लिया, और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही करेगा। वो मुझे कभी मुश्किल में नहीं डालता है, कभी ज़्यादा मांगता नहीं है, और जिम्मेदारी उठाता है, मेरे भी काम में सहयोग देता है। विश्व के कर्म कल्याण में सभी महात्मा लोग, सिद्ध पुरुष लोग कर्म कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं ये मेरे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि समझदार है। बाकी तीन लोग ना इमोशनल है, भावुक है, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी पैसा मांगते हैं, जिम्मेदारी उठाते नहीं ये लोग। मगर मेरे पास आ रहे हैं ना, इसलिए प्रिय है, मगर भरोसा ज्यादा नहीं रख सकता उनके ऊपर। मगर ज्ञानी है, उनकी आत्मा मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा उनकी आत्मा है, उनकी आत्मा मैं हूं और मेरी आत्मा वह है, इसीलिए अत्यर्थम प्रिय। वो मुझ में स्थित हो गया, मैं उनमें हूं। बाकी तीन बाहर है, मगर मेरे प्रांगण में बैठे हैं। जो बड़े बेटे होते हैं ना घर पे, जो जिसने जिम्मेदारी उठाते हैं घर का, तो माँ बाप उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बताओ, प्यार माने भरोसा रखते हैं कि नहीं उनके ऊपर। तो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी से। और दूसरा शराब पीता है, तीसरा और कुछ करता है, काम नहीं करता घर का काम, तो बोलते हैं ठीक है, मतलब प्रिय, सब बच्चे प्रिय है, मगर ज्यादा नजदीक कौन है? जो समझदार है, जो घर के जो जितने भी भार है, घर का भार वो उठाता है, भाग लेता है घर के कर्मों में, कामों में। वो नजदीक है कि नहीं बताओ? उन पर निर्भर हो सकते हैं। बाकी तीन लोग या दो लोग जो भी है बच्चे, भरोसे नहीं रह सकते। और संस्था में देखो, अब इतने लोग हैं, मैं किसको काम दूं? मैं सबको थोड़ी नहीं देता हूं, थोड़ी देता हूं सबको, मैं कुछ भी नहीं दूंगा काम कुछ लोगों को। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं निर्भर नहीं हो सकता हूं आपके प्रति, आपके ऊपर। कुछ लोग ऐसे ही है, कुछ लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ लोग जिम्मेदारी उठा सकते हैं। और किसी से बात करनी हो तो कमेटी दो तीन लोग बुलाता हूं अंदर, भैया ये काम कर। बाकी लोग हमको क्यों नहीं बुलाते? भाई तुम बुलाना क्यों फिर तुम्हारा? मेरे लिए कोई अत्यंत प्रिय माने तो जिम्मेदारी उठाने वाला और कोई है कि सब लोग प्रिय है? इसी तरह भगवान कहते हैं ज्ञानी अत्यर्थम प्रिय, वो विश्व कल्याण के लिए काम करता है। बाकी सब लोग पैसा मांगते रहते हैं। जिम्मेदार जो उठाया उसने पैसा कमाकर घर के लिए खर्चा के लिए घर के खर्चा के लिए देते हैं। बाकी सब लोग पैसा लेते हैं। सबके प्रति प्रेम है। माँ सबके लिए प्रार्थना करती है, भगवान ईश्वर उसको दिमाग में थोड़ा दिमाग ठीक कर दो, उसका भी दिमाग ठीक कर दो। मेरा बड़ा बेटा है, अच्छा है, उसका देखना, देखभाल देखना, उसकी तनख्वाह बढ़ा देना, और दूसरे का तनख्वाह मत बढ़ाना, वो और ज्यादा पी लेता है। इस तरह के जो प्रार्थना जो घर पे करते हैं, इसी तरह तत्कस्मात् इति आहा, ऐसा क्यों है भाई? हो सकता है ज्ञानी तो आत्मा एव अन्यो मत्त इति, मुझसे अलावा नहीं है, ये मुझसे अलग नहीं है। ज्ञानी तो न अन्यो मत्त इति, वो दूसरा, वो मेरे से अलग नहीं है। मैं मतम निश्चय, ये तो मेरा निश्चय मत है, अभिप्राय है। ज्ञानी तो मेरे से, मुझसे अलग नहीं है। आस्थितः और आरूढ़ प्रवृत्त स ज्ञानी, वो आरूढ़ प्रवृत्त माने उनका कुछ नहीं, ज्ञानी के लिए और कुछ नहीं चाहिए। चाहते हैं कि भगवान
बस मैं अपने स्वरूप को जानूं, योग आरूढ़ करना होता है, चाहता है। आरूढ़म प्रवृत्तः स ज्ञानी ही यस्मात् अहमेव भगवान वासुदेवो न अन्यः अस्मि इति। उनका बोलते हैं भाई, वो सोचते हैं, ज्ञानी अभ्यास करता है स्वयं अहम ग्रह उपासना करते हैं कि वासुदेव ही मैं हूँ, मेरा जो वास्तव में मेरा जो स्वरूप है मैं ही वासुदेव, मैं वासुदेव से अन्य नहीं हूँ। इस भावना से जो प्रार्थना करते हैं वो ज्ञानी, इसीलिए वे मेरे युक्तात्मा समाहित चित्त सन, और समाहित चित्त अंतःकरण वाले मामेव परम ब्रह्म गंतव्यम अनुत्तमाम गतिम गंतुम प्रवृत्तः इत्यर्थः। उनका जो लक्ष्य क्या है? अनुत्तमाम गतिम, उत्तम गति। कितना उत्तम है? इतना उत्तम है उसके बाद में और कोई उत्तम नहीं है। अनुत्तमाम गतिम गंतुम प्रवृत्तः, इसका लक्ष्य क्या है? उस उत्तम गति को प्राप्त करना ही उनका लक्ष्य है। इसी के लिए सम्मुख हो गया, निश्चय कर लिया और बैठ गया, और इसी के लिए जी रहे हैं, उसी के लिए साधना करते हैं। और वो सोचते हैं, अभ्यास करते हैं कि मेरे जो आत्मा है वही वास्तव में भगवान का ही रूप ही मैं हूं, मेरा रूप है। मैं और परमात्मा अलग नहीं हूं, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं, वे मुझसे अलग नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? तो सारे वेद कहते हैं, उपनिषद कहती है कि भैया तुम्हारा स्वरूप हम क्या है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसीलिए वो ज्ञानी जो है मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मगर इसका मतलब क्या है? बाकी तीन दूर है क्या? नहीं। शराब पीकर भी जो मेरे दरबार में घुस जाता है उसका भी मैं आश्रय देता हूं। शराब माने विषय रस, विषय रस पीकर जो मेरे शरण में आते हैं, दरबार में आते हैं और मांगते हो दूसरा बॉटल मुझसे, भगवान अच्छा लगता है, ठीक है बेटा मेरे पास आ गया वो दूसरे बॉटल मांग रहे हो, कोई बात नहीं मैं दिला देता हूं तेरे को। भगवान के लिए क्या है? सब कुछ अब उनके पुत्र है, सब बच्चे हैं, ठीक है। ज्ञानी पुनः अपि स्तूयते, फिर ज्ञानी की स्तुति की जा रही है। कैसे? बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। देखिए, बहूनां जन्मनाम, अनेक जन्मांते, ध्यान से सुनिए, अनेक जन्मांते माने ज्ञानार्थ संस्कार अर्जनाश्रयाणाम अंते। लगातार कई जन्मों में एक जीव सिर्फ एक ही काम करते आए हैं, क्या है? ज्ञान समुपार्जनम। तो हर जन्म में लगातार कुछ जन्मों में जन्म लेना, शरीर धारण करना, फिर भगवान के लिए ही प्रयत्न करना, भगवान का जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, प्रयत्न करना। एक जन्म गुजर गए, दूसरे जन्म लिया, वही काम करता है। इसी तरह अनेक जन्म संस्कार बल से, देखिए, ज्ञानार्थ संस्कार असंस्कार अर्जन, अर्जन माने कमाना, प्राप्त करना, आश्रयाणाम अंते समाप्तौ। वाह, लगातार ऐसी बात नहीं कि एक जन्म भगवान के पीछे पड़ गया फिर अगले जन्म 10 जन्म दुनिया के हो, फिर कभी याद आया तो 11वां जन्म भगवान के लिए थोड़ा कुछ प्रयत्न किया, नहीं, लगातार करना है। लगातार करने पर उस आखिर में, अंत में
ये जन्म परंपरा के अंत में। कौन सा है जन्म परंपरा? एक एक जन्म में ज्ञान समुपार्जन के लिए ही व्यतीत किया गया। बीत गए कई जन्मों में यही करते आया, यही किया, उसका और कोई लक्ष्य नहीं है। इस तरह के जो लगातार अनेक जन्मों में प्रयत्न करके, साधना करके, ज्ञान प्राप्त करके, अंतःकरण शुद्धि करते 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 इस परंपरा के, ऐसे जन्मों के परंपरा के अंत में ज्ञानवान अब ज्ञानी बनेगा। वो एक बात, एक जन्म की बात नहीं है। हमारा जो ऐसा कर्म है, कभी कभी देखिए, एक अफसर है या कोई भी है ऑफिस में, चलो आज का काम समाप्त हो गया करके वो बस फाइल क्लोज कर रहे हैं, ड्रायर अंदर घुसा दिया, पंखा के स्विच के और देख करके पंखा पहले बंद करने वाले थे तो टेबल लाइट बंद कर दिया, उठने ही वाले थे तभी फिर अटेंडर आके साहब और एक फाइल रह गया। ये कहाँ का? आज ही आए सर, आप इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ऑफिसर कह रहे थे आप इस पर भी जरा देख के साइन करके जाना। ठीक है भाई, फिर बैठ गया, फिर ऑन किया लाइट, फिर पंखा ऑन किया, फिर ड्रायर खोला, फिर पेन खोला, फिर उस पर पूरा लिखा, पढ़ लिया, साइन मार दिया, अब तो हो गया होगा, अब बंद कर दिया। अब इस बार फिर सारा बंद किया, उठा, उठने के बाद 2 कदम टेबल के, पहले टेबल पे बैठे रहे तभी आया वो अटेंडर, अभी उठकर जाने ही वाले थे, घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग, चलो कौन हो सकता है, लिया, उठाया तो उसका बॉस। बोल दे यार कुछ काम रह गया अर्जेंटली, मिनिस्टर साहब पूछ रहे हैं, थोड़ा जरा देख के कंप्यूटर खोल के ये भी कम करके थोड़ा रिपोर्ट दे के चले जाओ। जाओगे? हाँ जी हाँ जी। अब कहाँ पर है? ऑफिस में ही है सर। तो ठीक है, काम करके मेरे को रिपोर्ट करो। अभी मैं भी मेरे अपने कमरे में, मैं ऑफिस में बैठा हूँ और तेरे लिए इंतजार में बैठता हूँ, जल्दी रिपोर्ट लो। अच्छा सर ठीक है। फिर 2 कदम पीछे उठ, फिर बैठ गया, फिर क्या किया, पंखा चालू, लाइट चालू, ड्रायर खोला, पेन खोला, टेबल खोला, कंप्यूटर ऑन किया, फिर देखा, फिर पासवर्ड डाला, फिर खोल दिया, फाइल खोला, पढ़ लिया, ईमेल देखा, फिर उसका जवाब दिया, सब कुछ हो गया। फिर फ़ोन किया, सर मैं ऐसा जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए? ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक। सब फिर बंद किया। इस बार दरवाज़ा तक गया, कमरे का दरवाज़ा, मेन गेट नहीं। दरवाज़ा खोला तो जहाँ बचपन का दोस्त खड़ा है, मैं ढूंढ ढूंढ के, तेरे ऑफिस कितना है, 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, अब मिला, अब तू कहाँ जा रहा है? मैं तो आ गया हूँ, अंदर चल बोलता है तो अंदर आ गया, फिर बैठ गया। तो ऐसे क्यों? आप घर पे? नहीं नहीं, घर पे जाने के, घर जाने के टाइम नहीं है मुझे। अच्छा मेरे दोस्त का ये काम रहेगा, ये भी जरा देख लो। ये किसका है? मैंने यार 1 महीने हो गया फाइल दे करके, फाइल मंगा के देखो, अटेंडर कुछ क्लर्क है, जब तक आप नहीं जाते वो लोग नहीं जा सकते ना, इससे बैठे होगा कोई बाहर, देखा, उसको बोला था ये पुरानी फाइल है, लेके आओ, देखना है क्या है। मेरा दोस्त आया, दोस्त का फाइल है ये। फिर लिया, फिर बैठ गया। स्वामी जी आप कहाँ तक खींचते रहेंगे इस कहानी को इसी तरह है हमारा कर्म, हमारे कर्म जो है खींचते रहते वापस। हमको लगता है कि काम हो गया, और एक जन्म गुजरो। ये आसान नहीं है। इसके लिए फिर क्या चाहिए? धीरज चाहिए, धैर्य। धीरज या धैर्य या दोनों अलग अलग है, ये एक भी है। क्षमता चाहिए, पेशेंस चाहिए। हमको लगता है कि बस इस जन्म के साथ हो गया, अच्छा साधन किया, मरने के पता लगा कि भाई इतने सारे जो कर्म पड़ी है इसका तो पूरा नहीं हुआ। अच्छा ये कब का है?
तुम्हारे चित्त में पड़े हैं, संचित कर्म। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। तुझको नहीं मालूम, अच्छी बात है, क्योंकि यदि मालूम हो जाते हैं तो जितना काम के वो भी नहीं करता। इसलिए हम एक काम के बाद दूसरा काम दिखाते हैं, कर्म। तो ईश्वर ने कहा ये सारा संचित कर्म है। और ये जीव है ना, ये चाहता है कि तुम्हारा ही पुत्र बने। मैं क्या करूं अभी? इसके संस्कार में है तुमको ही पिता के रूप में स्वीकार करना है उसको। तो बोलते हैं मैं क्या करूं? तो जन्म लो, उसी को बच्चा के रूप पैदा करो। ये भगवान, ये अन्याय है, पाप है, मुझसे ऐसा काम नहीं। भैया ये तो समष्टि प्रारब्ध है, छुटकारा नहीं मिली तुमको अभी तक। ये गुरु है भाई, अकेले मैं जाना चाहता हूं। भगवान दिखाते अच्छा काम किया तुमने, बट इतने भक्त लोगों को छोड़ दिया तुमने। ये कहाँ है? मेरे भक्त ही नहीं, मैं जानता नहीं हूं, मगर ये लोग तुमको जानते हैं। इन सबका कल्याण तुमको करना है। मैं क्या करूं? और एक जन्म लो। फंस गए तो मैं क्या कर सकता हूं? फिर कैसे छुटकारा पावे? भाई यही है रहस्य, करते रहो। इस प्रकार मैं कहां पहुंचूं? ऐसा एक क्षण आएगा, सारे कर्मों का कर्म दग्ध हो जाते हैं, अत्यंत तो शुद्ध हो जाओगे। फिर अंते ज्ञान प्राप्त करके 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 जो प्रतिचर्या का जो भाव जब हट जाता है ना जीव के अंदर से, प्रतिचर्या माने रिएक्शन, कुछ करने का, प्रतिघटन या प्रतिचर्या, सब दूर हो गए। ये एकदम नरम हो गया बेचारा। अब प्रभु तेरे हाथ में है। अब न जाने क्या क्या करो, तो करो का पुराने फाइल उठाते रहते हैं, निकालते रहते हो, बोलते ये भी करो वो भी करो। इतना कर्म है? हाँ जी। तो सब मेरे ही है क्या? हाँ आपके ही है। सब करना चाहिए। ज्ञान संस्कार, ज्ञानार्थ संस्कार अर्जन, ज्ञान फिर प्राप्त की करके 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 समाप्त ज्ञानवान परिपाक, प्राप्त परिपाक ज्ञानो। आप उस ज्ञान में परिपक्व होने पर, कच्चा ज्ञान नहीं, पक्व हो जाओ। परिपक्व होने से माम वासुदेवम प्रत्यगात्मानम। वासुदेव कहाँ है? बाहर नहीं है, अपने ही भीतर बैठे हैं, अपने ही आत्मा प्रत्यक्षतः प्रपंचते। प्रत्यक्ष रूप में उस वासुदेव को, मां मुझको, मुझ वासुदेव को अपने ही आत्मा में देख कर के मेरे पास आ जाओगे। तब तक मैं कुछ नहीं करता हूं। तेरे जो कर्म है तुमको अंतर्मुखी बनने नहीं देती। कर्मों का जो फल है, कर्म बनने नहीं देता। अंतःकरण में अंतर्मुखी बनना चाहता हूं, कर्म बनने नहीं देता हूं। देखिए, तो इसीलिए कथम वासुदेव सर्व, इनका प्रपंचते, फिर मुझको प्राप्त कर लेता है। कैसा? सर्वम वासुदेव इति, सब कुछ वासुदेव ही है। इसीलिए उपनिषद कहती है इतना भी छोटा सा भी घृणा हो तो आपको अनुभव के लिए आप लायक नहीं है, अधिकारी नहीं बनते। किसी के प्रति, सिद्धांत के प्रति, मनुष्य के प्रति, जाति के प्रति घृणा, हेट्रेड, इतना भी नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी वासुदेव सर्वमिति। घृणा के बिना काम करो। धर्म का रक्षण करना है, घृणा के बिना करो। ठीक है? तो और भगवान कहते हैं
य एवं सर्वात्मानं माम प्रतिपद्यते, प्राप्त करता है। इस प्रकार सर्वात्मानम माने सर्व आत्मस्वरूप मुझको प्राप्त कर लेता है। स महात्मा न तत्समः अन्यः अस्ति अधिको वा, ऐसे इस महात्मा के जैसे और कोई नहीं हो सकता और इससे भी अधिक और कोई नहीं हो सकता, इससे ऊपर भी और कोई नहीं हो सकता, ऐसे जो ज्ञानी के ऊपर मान इससे भी और श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता, इनके समान और कोई है क्या? नहीं है। ये तो उत्कृष्ट, ये तो एकत्व हो गया ना वहां पे। इन जैसे और कोई है माने भेद आ गया वहां पे, तो अद्वैत नहीं रही वहां पे, अद्वैत भावना नहीं रही। तो ऐसा जो एक हो जाता है, जैसे भगवान जैसे और कोई नहीं हो सकता, ज्ञानी जैसे और कोई नहीं हो सकता, माने ज्ञानी एक हो गया। तो अस्ति अधिको वा अतः सुदुर्लभः स मनुष्याणाम सहस्रेषु इति उक्तम। इसीलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु, पहला श्लोक, कश्चित जतति सिद्धये, इसलिए भगवान ने कह दिया कि सहस्रों में माने अनेक करोड़ करोड़ों में और एक कोई ऐसा पुरुष निकलता है, वो प्रयत्न, पुरुष माने पुरुष यनाथ पुरुषः, एक जीव बोलता है कि चलो ठीक है मैं प्रयत्न करता हूँ। ऐसे प्रयत्न करने वालों में भी कहीं वो कोई एक पहुंचता है। देखिए इति उक्तम, इसीलिए बहुनाम जन्मनाम, तो जल्दीबाजी मत करना। तो अफसर जैसा तो उठकर जाना चाहता है बेचारा, आखिरी और दो फैला जाते हैं। आप सबको ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं बताओ? एक माँ कहती है चलो मैं खाना बना दिया, और कोई कहता है चटनी बनाई कि नहीं? नहीं बनाई, अब जाके बनाओ। अच्छा चटनी भी बनानी? ठीक है भाई बनाऊंगी, चलो चटनी भी बन गई। और कुछ? मम्मी पापड़ बना सेका के नहीं पापड़, वो तो भूल गए, बना के लेके आओ। ये हुआ कि नहीं बताओ? घर पे होता है कि नहीं? वो सोचते हैं कि बस काम हो गए, आज का खाना बना दिया मैंने, अब सब खाओ। क्या खाओ? इसी तरह करते रहो भाई, करते रहो। किस भाव से? कर्मयोग। हाँ, भगवान की शरण में जाओ और ये करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, चुपचाप। जल्दीबाजी करिया तो काम नहीं बनता, ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, कुछ लोग आते हैं बोलते हैं स्वामी जी बस हमको लगता है कि सब कुछ छोड़कर मैं जाना चाहता हूँ। क्यों भाई, इतना वैराग्य कहाँ से हुआ? बोलते हैं, बताते हैं कि मैंने पिछले महीने में एक महात्मा जी का सत्संग सुन लिया। हाँ अच्छा, किस पर? तो गीता का एक अध्याय मैंने सुन लिया, जब पता लगा स्वामी सब मिथ्या है। अच्छा वैराग्य हो गया? हाँ जी। तो कहाँ जाना चाहते हैं? वही मैं देख रहा हूँ, आपसे पूछने आया हूँ। मेरे से पूछने आए हो कहाँ जाना चाहते हो? बोले पहाड़ के ऊपर जाना चाहता हूँ। अच्छा, पहाड़ के ऊपर जंगल? मैं बोलता हूँ पहले पहाड़ी नहीं है आजकल ज़माने में ठीक से, पहाड़ियाँ भी नहीं है, और जंगल, पहाड़ में जंगल भी नहीं होते ज़्यादा ठीक से, सब कुछ नाश होते जा रहा है, इसीलिए कहाँ जाओगे? अच्छा स्वामी जी मैं कहाँ करूँ? मैं बोलता हूँ बेवकूफ़, एक अध्याय सुनकर तुमको वैराग्य वैराग्य करके तुम चिल्ला रहे हो, फिर मैंने कितने पढ़ा, कितना शास्त्र पढ़ा, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया ना, तो मेरा वैराग्य कितना होना चाहिए? मैं बेवकूफ़ थोड़ी इधर बैठ के काम करने के लिए। हाँ, तो आप 2-3 सुन के फिर वैराग्य हो गया आपको? ये वैराग्य नहीं, आप एस्केप कर रहे हैं, भागना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। चुपचाप घर जाओ, काम करो। कब तक? बहूनाम जन्मनाम अंते। बहूनाम माने, बहूनाम माने तेरे लिए बहु नाम। बाप रे, इतना खींच कर क्यों बोल रहे हो? इतने जन्म लग जाते हैं। ये बहुनाम नहीं है, बहु
इसलिए बेटा चुपचाप काम करते रहो, जब मिलेगा मिलेगा, ये अपने हाथ में नहीं है। स्वधर्म करो, ठीक से व्यवहार करना है, प्यार से रहो और प्यार दो, और प्यार मिले या ना मिले वो अलग बात है। और अपने साधना करो, स्वस्थ से जियो, दलिया खाओ और बस दान दक्षिणा दो, और लोगों के लिए थोड़ा कुछ काम करो, मदद करो, सुख से जियो, सुख से जीने दो लोगों को, आसपास लोगों को जान दिमाग मत खाना सबका। तो इस तरह के जो जीवन जीकर जब मृत्यु समय आ गया तो हंसते हंसते छोड़ दो, फिर दूसरा जन्म देगा तो चुपचाप स्वीकार करो फिर ठीक है, फिर भगवान कहीं जन्म देगा, कहीं कुछ काम करता करते रहो। जब एक दिन भगवान को लगता बेचारा मेरा ये भक्त बन गया, चुपचाप काम करते आ रहे, चलो ठीक है करके अंते ज्ञानी बनोगे, ज्ञानी। तब स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं आपके सामने। मेरे पास इतना तो जैसे शॉर्टकट है क्या? शॉर्ट नहीं है, कट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज्यादा बकवास कर दो, भगवान तुमको शॉर्ट करके कट कर देता है, ठीक है? तो शॉर्ट भी नहीं है, कट भी नहीं है, चुपचाप करते रहो। कितने जन्म क्या फर्क पड़ता है आपको? देने वाला बेचारा उनको थक कर दे रहा है कि नहीं, शरीर के बाद शरीर से इतना थक गया, इतने लोगों को दे रहे शरीर, लॉन्ग नॉन स्टॉप करते जा रहे बेचारा। उनके बाद इधर देखा, कभी सोचा ईश्वर के बारे में? एक बेवकूफ़ जीव के लिए एक शरीर ढूंढना है, माता पिता ढूंढना है, माहौल बनाना है, उसको जन्म देना है, एक कितना बड़ा कष्ट उठा रहा है कि नहीं हमने अपना लिया। अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, सब कुछ मदद करनी है आप सबको। इतने सारे पृथ्वी आपके जो शरीर के लिए मिट्टी दे रही है, सब लोग अपना अपना योगदान देकर आपका शरीर का निर्माण करके आप राजा जैसे अंदर घुसकर राजा हैं, सब हमारी सेवा कर रहे हैं। जो कुछ कचरा डाल देते वो हजम कर रहे हैं कि नहीं भगवान? हम वैश्वानरो भूत्वा करके। तो इसलिए क्या है, चुपचाप बैठो, जो करना है करो। जब ये बात समझ में आ जाती है ना, ठीक, दौड़ना बंद कर दो मार्ग पर। दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, दौड़ भी सकते नहीं आप। मैं दौड़ रहा हूं ये बड़ा भ्रम है। इसलिए किसी को देख करके जलन मत हो, उनको ये आगे बहुत पहुंच गया, ये किंतु ये बहुत ये हो गया, वो सारे कुछ गीता याद आ जाती है, ये तो बड़े महात्मा निकला है, जलन मत हो। सब अपने अपनी यात्रा में बैठे हैं, सब भगवान के पास पहुंचे एक दिन, यही कामना करो। कोई एक दिन आगे आप, कोई आगे आपके आगे है, पहुंच गया तो अच्छी बात है, कंग्रेचुलेट, गुड, तुम जल्दी पहुंच गया, मेरे को थोड़ा राहत मिली मार्ग पर। क्यों भाई? ट्रैफिक जाम कम हो गया, तो ठीक है, राइट? इसी भावना से जीना है। आत्मा एव सर्वं वासुदेव इति एवं अप्रतिपत्तौ कारणम उच्यते। आत्मा ही वासुदेव है, वासुदेव ही सर्व है। तो बट एवं अप्रतिपत्तौ कारण उच्यते, मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, इस भावना, इस अनुभव क्यों हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? वासुदेव ही सर्व है, वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? सबको मिल नहीं रहे ऐसे, ऐसी स्थिति क्यों? अप्रतिपत्ति का कारण क्या है? तो भगवान बताते हैं, दैट वी विल सी टुमारो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।